वन अधिकार अधिनियम के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के सभागार में वन अधिकार अधिनियम के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्य सचिव तथा सभी जिले के उपायुक्त एवं जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस पर जंगल और वन्य जीव संरक्षण पर विशेष ने अपनी अपनी बात रखा। अपनी चंपा ने कहा कि झारखंड तो जंगल झाड़ी वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस समय जिस तरीके से जंगल झाड़ी काटे जा रहा है, यह हमारे आपके लिए एक चिंतन की बात है। हमें एकजुट होकर हर घर में एक पेड़ लगाना है। क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। लड़ते 2006 तक में ये अधिकार मिला। ये हम इतिहास इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं कि ये किस तरह से आज इस व्यवस्था आया। आंदोलन में किसी का शरीर में नहीं था, खुला बदन था, लाखों परिवार और पैदल आया। उस तरह से आज इस बात को, इसीलिए आज इस जो हम लोग आज का दिन जो इस विषय में हम लोग गोष्ठी कर रहे हैं, तो हमको बड़ा खुशी लगा कि आज जिस जगह में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसको अभियान के रूप पर। अभियान का नाम क्या दिया है? अबुआ वीर अबुआ दिशुम। इसलिए इसको हल्का में नहीं लेना ही अभियान। हम लोग 1 डिसमिल 2 डिसमिल 4 डिसमिल के लिए किसी को पट्टा देने के लिए आयोजन नहीं है। जो आप लोग कभी नहीं किया होगा, थलकोबाद किरीबुरु माइन से फिर 50 किलोमीटर दूर में है थलकोबाद, वहां भी बस करता है किरीबुरु गोवा। इतना पेड़ पौधा था। आप जिस रास्ता में जाइएगा तो आपको जितना ही आप ये धूप रहेगा, आपको धूप नहीं रहेगा। उतना बड़ा बड़ा साल का पेड़ था। एक अलग ही वहां का देखने को, समझने को आपको रोशनी नहीं मिलेगा, आपको धूप में नहीं मिलेगा। उतना घना जंगल था। जिस समय इस आंदोलन समय हम भी उस जगह जाने को मौका मिला था। उस जगह से ये आंदोलन हुआ है। ये इसीलिए इस धरती से, झारखंड धरती से बहुत सा इतिहास भूगोल है। जिस समाज का हम लोग बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति के अलग ही इनका इतिहास है, अलग ही अपना परंपरा है। आज भी पूरा इस झारखंड में यदि जंगल भी बचा हुआ है तो ग्राम कमेटी जो बना है, ग्राम कमेटी अपना हर क्षेत्र का, अपना जंगल को बचाने का काम करते हैं। पोटेंशियल तो हम लोग 2 तरह से ये कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा फॉरेस्ट क्षेत्र भी है और वहाँ पर हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन भी है। इस तरह ऐसे हमारे 12,000 से अधिक गाँव हैं जो कि ह्यूज पोटेंशियल रखते हैं। उनको फोकस्ड तरीके से हम लोग को टारगेट ये करना है। जो रिजेक्टेड जितने हुए हैं उस पर भी कार्रवाई करनी है, लेकिन एक फ्रेश तरीके से सारे डिस्ट्रिक्ट को काम करना है कि अपना पोटेंशियल एरियाज को आइडेंटिफाई करके उसके साथ कार्य करना है। और एक मुख्य चर्चा ये भी हुई कि पोस्ट फॉरेस्ट राइट्स जो कार्य होना है, चाहे वो कंजर्वेशन का हो या फिर वहाँ पर डेवलपमेंट राइट्स का हो, उस पर वन विभाग और तरीके से हम लोग कार्य करें। ग्राउंड जाने वाले, मतलब ग्राम सभा में मुख्य डीसी या डीएफओ का ये मामला क्या जाना, क्यों क्या नहीं जा पा रहे, किन वजहों से अधिकारी नहीं पहुँच पाते हैं? क्या उनका कहना था कि कुछ ग्राम सभा में जब डीसी स्वयं जाएंगे तो एक तरह से ग्राउंड
लेवल पर क्या चीज़ें होती हैं वो स्पष्ट तरीके से पता चलेगा। नियम की बात नहीं कह रहे थे कि ग्राम सभा में उपस्थित रहना है, लेकिन जब ग्राम सभा में इन बातों पर निर्णय लिया जाता है उसमें किसी कुछ में स्वयं जा करके ऑब्जर्व करेंगे तो उनको पता चलेगा। सीएम ये आवेदन जानबूझकर भी रद्द हुआ है कार्रवाई में कि वन अधिकार अधिनियम पट्टा बना मतलब मुख्य जो स्पिरिट है जो हम लोग नीचे रखो ना यार आईडी सब नीचे दबा मुंह में घुसा कल्याण विभाग हम लोग को फैसिलिटेट करना है। ग्राम सभा के पास हो सकता है वो जानकारी सारे रख रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो उनको फ्रेमवर्क के विदिन जो साक्ष्य रखना है उसके लिए जो सहूलियत प्रदान करनी है, चाहे मैप्स के रूप में या दूसरा साक्ष्य उपलब्ध करानी, इस तरह से हैंड होल्डिंग वन विभाग में हो रही बहुत है। ये सारे बात आवेदन रद्द हुए हैं क्या मैम? पूर्व में जो हम लोग की रद्द हुए संख्या में थैंक यू मैम। के बाद इसको तैयार है। हम लोग अरे लोग मत थोड़ा नीचे करो ना यार। गांव में रहने वाले लोग हैं और हम लोग को इससे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सर ये जो गांव नहीं जाते हैं, ग्राम सभा में नहीं जाते हैं, ये कितनी गंभीर बात है। वो तो आप लोग के सामने ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारियों से पूछा गया था, उनके जो रिएक्शन था आप सामने थे, इसलिए इस पर कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन सीएम सर का एटीट्यूड एकदम क्लियर है कि जो चीज़ें 18 साल में नहीं हुई उसको अविलंब करना है और जिनके उद्देश्य के लिए ये चीज़ें हुई है उसको ईमानदारी से करना है। इसमें कोई क्वारी और ये सब करने की आवश्यकता नहीं। सर आपने भी अपने संबोधन में खास करके फॉरेस्ट ऑफिसरों से ये बात कही कि थोड़ी नरमी लानी होगी। नरमी लाने की आवश्यकता नहीं है, जो सही चीज़ें हैं उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसमें ये नहीं है कि आप गलत करके जो है ना सरकार के दबाव में कराएं, ऐसा कोई बात नहीं। आपको सही चीज़ों को देख करके उनको करना है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि 2004 से पहले जिनके ऊपर जंगल वन भूमि पर कृषि करने का या कुपाई करने का या तो उन पर पुलिस का मुकदमा हुआ या फॉरेस्ट के द्वारा उस पर केस हुआ। उसके अलावा भी कई ऐसे एविडेंस यदि मिलते हैं उसका व्यक्तिगत दावा का या सामुदायिक दावा का, तो उसको जो है ना कंसिडर करना है ग्राम सभा और भी जो सिस्टम है उनके माध्यम से। तो आप इसमें जिस उद्देश्य के लिए कानून बनाए इतना आप जिस दिन सोच लीजिएगा तो ऐसा जो स्थितियाँ हैं कभी नहीं आएंगी। और सरकार का अबुआ दिसुम जो अभियान एक नए रूप से लगाया गया है, इसका जो है ना पूर्ण सफलता होगा। और 2006 की जो वन अधिकार अधिनियम के तहत जंगल क्षेत्र में रहने वाले खासकर अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लिए जो सरकार ने सोचा है वो जो है ना पूर्णतः सफल होगा और ये आगे के दिन में अच्छा होगा। सर एक सवाल अबुआ दिशम इसका पाठशाला था और इसको अभियान के तौर पर हमने चालू करवा दिया है। जो भी जंगल के बीच में रहता है या जंगल के किनारे में सबको पाठशाला टूट जाएगा भाई दिया जाए और जो कहेंगे थोड़ा बहुत किसी तरह का है तो दूर करके पट्टा दिया बोले का यही का अभियान है। सर कल बीजेपी के प्रभारी चुनाव प्रभारी बाद में बोलेंगे। झारखंड नीट पेपर में झारखंड का नाम आ रहा है सर। नीट पेपर में हजारीबाग रांची से उसका लिए तो जांच चल रहा है, बाद में आप लोग हमसे ले लीजिए। चलिए 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 चलिए